दैट फियर। क्योंकि उसे डर लगता है पानी से, उसे ऐसा लगता है कि मैं उड़ूंगा तो पानी में गिर जाऊंगा। और हाँ, मैम पानी में उसने गिर, इससे क्यों? पहले ना कभी उसने इससे पहले कभी उड़ान भरी नहीं है, तो इसलिए उसके मन में डर है कि हाँ, वो उड़ान पूरी कर पाएगा या नहीं। कि नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो फियर होता है ना, फियर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फ्लाइट डजंट मीन कि सिर्फ उड़ना। फर्स्ट फ्लाइट का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। हम किसी भी काम को करने के लिए जो हम पहली कोशिश करते हैं ना बेटा, उसके अंदर बहुत सारे हमारे इनहिबिशंस, हमारे बहुत फियर्स, हमारी एंजाइटी, हमारे अंदर ऐसे ऐसे भाव होते हैं जो कि हमें कभी कभी उस काम को करने से रोकते भी हैं, हमारे उस रास्ते में आते हैं। लेकिन उसके अंदर हमने स्टोरी में पढ़ा, किसने उसको मोटिवेट किया था उड़ने के लिए? उसकी माँ ने। उसकी माँ ने। कैसे किया था मोटिवेट बेटा? उसे मैम बहुत भूख लगी थी क्योंकि वो बहुत देर से भूखा था, और उसकी हाँ, माँ ने जो फिश है वो लेके आई और बीच में ही रुक गई। और वो कह रही थी अगर तुम्हें फिश चाहिए तो तुम्हें उड़ के मेरे पास आना होगा। यस, सो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। उसने उसको कोशिश करी अपनी बच्चे को कि वो अपना फियर, अपना जो डर है उसको भूल जाए और उड़ान भरे जैसे बाकी बच्चे भर रहे थे, राइट। तो इतना आप लोगों को सबको याद है? सबको याद? यस मैम। सो हम, यस मैम। राइट, सो बिना टाइम वेस्ट करे मैंने थोड़ा सा भी रिकैप इसीलिए किया कि आप, मैं देखना चाह रही थी आपको याद है कहानी की नहीं। सो हम लोगों का लास्ट पेज रहता है, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। वी वर एट द लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन। आप लोगों को दिख रहा है? सबने आपने अपना पेज खोल यस लिया मैम। बेटा? यस मैम। 33, पेज नंबर 33, ठीक है ना। लेकिन हम अभी इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे यहाँ से, पेज नंबर 32 से, ठीक है। तो पेज नंबर 32 का लास्ट पैराग्राफ हम लोग, ही फेल्ट डिजी, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली टू डाउनवर्ड्स, एंड यहाँ से हम रीड करेंगे, ठीक है। हमने ये रीड कर लिया था लेकिन फिर भी हम करेंगे, राइट। तो कौन कोशिश करेगा इसे पढ़ने की? स्नेहल। मैम मैं पढ़ूं? हाँ, भाग्यश्री आप पढ़ लो। मैम मैं पढ़ूं? अभी भाग्यश्री पढ़ ले, फिर पूजा आपको दूंगी मैं पढ़ने के ओके लिए। मैम। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 gau call aha. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with other scream. Then Another, his then it's his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्वेटिंग इन बैंकिंग? आपकी वो मीनिंग दिया हुआ है आपके उसमें, विच यू कैन सी इन योर बुक, बट आप मुझे बताओ उसका क्या मतलब हुआ, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। कर्वेटिंग मैम इन, उसका मतलब वो हॉर्स जैसे उड़ा मार रहा था। ऐसे हॉर्स उड़ता नहीं है बेटा। हॉर्स क्या करते हैं? गैलपिंग होता है ना, मैम ऐसे ऐसे। जंप जंप। हॉर्स क्या करता है? ऐसे ऐसे करता है ना। तो मैम वो भी ऐसे ही ऐसे उड़ रहे थे, और साथ में कर्वेटिंग, कर्व, क्या कर्व बना रहे थे? एक पंख ऊपर था, एक नीचे। आपने चिड़िया को देखा है कभी कभी? वो बहुत तेजी से जब उड़ान भरती है, यस मैम। उसका एक साइड का पंख ऊपर होता है और दूसरे का हल्का सा डाउन होता है, और वो ऐसे उड़ती है ना ऐसे। यस मैम। यस मैम। यस सो मैम। जब, हाँ, तो जब उसके फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उड़ रहे थे उस सीगल के, तो क्या वर दे डिस्ट्रैक्टिंग हिम? क्या वो उसके लिए एक उसको परेशान करने के लिए उड़ रहे थे उसके आजू बाजू, या वो कुछ और सोच के उड़ रहे थे? ऐसा क्या था दैट दे वर फ्लाइंग ऑल अराउंड दैट यंग सीगल? क्यों? मैम वो परेशान नहीं कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम उड़ेंगे तो वो भी उड़ जाएगा। जाएगा। वो उसको उस सीगल एंकरेज, को ना हाँ सपोर्ट हाँ, करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए वो उड़ रहे थे। वेरी गुड स्नेहल, वेरी गुड।
एंड भाग्यश्री आपने भी बहुत अच्छा बोला. पूजा कोशिश कर रही थी, बीच में बेचारी बोल रही थी, लेकिन उसकी बात वहीं रह गई. तो पूजा आपको मैं चांस दूंगी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए. So what they were doing is they were not discouraging him, they were not distracting him. उसका attention, उसका जो वो है, उसको नहीं कर रहे थे, वो उसको encourage कर रहे थे. वो उसके आजू बाजू उड़ के उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे. उसका मतलब उसका प्रोटेक्शन मालूम है कि उसको बचा रहे थे कि कभी वो बाई चांस अगर वो गिरता बच्चा, तो उसको उसके पेरेंट्स में भी उसको नीचे से आके ऐसे उठा लेते. ठीक है ना. सो उसको पूरी उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे. हिम्मत बढ़ाते हैं ना. आप जब छोटे से थे तो आप भाग नहीं पा रहे थे, लेकिन आप चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आपकी मम्मी पापा ने क्या किया, अपनी उंगली पकड़ाई और आपको चलाया. ठीक है. जिसमें आप गिरे भी, फिर आप चले भी. ठीक है ना. लेकिन फिर आज तो आप दौड़ जाते हो. ठीक है. तो वो Yes, ma'am. तो कोशिश Yes, कौन ma'am. कराते हैं? पेरेंट्स कराते हैं. तो चिड़ियों के पास बेटा वो इसी तरीके से कोशिश कराते हैं. ठीक है ना. सो दे वर फ्लाइंग ऑल अराउंड हिम. चारों तरफ उसके उड़ रहे थे. कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, वो ऐसे ऐसे भी उड़ रहे थे और ऐसे टेढ़ा भी उड़ रहे थे, और कोशिश कर रहे थे उसको, हिम्मत बढ़ा रहे थे उसकी कि वो कोशिश में अपना छोड़ ना दे कहीं. ठीक है. इतना सबको समझ Yes, आ. ma'am. So let's Yes, go to the ma'am. next page, which is I believe page number 33. Okay, ये पूजा पढ़ेगी. पूजा बहुत देर से बेचारी कोशिश कर रही थी बोलने Yes, की. ma'am. Then he, हाँ जी बेटा बोलो. Then he completely forgot that he had not always been able to Able, fly and able to fly. able to fly and Commenting, communicate himself to dive and dive, soar, dive. dive and soar and curve, shrinking Shrieking shrilly. shrilly. अब वो इसका क्या Shrinking, मतलब हुआ पूजा? आपको समझ आया इसका मतलब? उसने अपने को जब वो उड़ा उस टाइम पे. हाँ जी अनुष्का, आप बताना चाहते हो? यस मैम. हाँ. मतलब जब वो उड़ा तब वो भूल गया कि वो उड़ नहीं सकता था, या उसके अंदर जो मतलब डर था वो भूल चुका था, और चिल्ला चिल्ला कर वो उड़ रहा था. मतलब करवटे ले लेके अपने उड़ने का मजा ले रहा था. मरने के बाद, यस बिल्कुल सही. उड़ने का वो मजा ले रहा था, और वो उस मोमेंट पे बिल्कुल भूल गया कि उसको उड़ने से डर लगता है. ठीक है ना. तो वो he was flying with all Yes, confidence. ma'am. Okay, पूजा यहाँ से पढ़ो बेटा. He was near the sea now. he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green, Vast, लंबा vast, चौड़ा, vast, green. vast green sea beneath him with little rides, Ridges, ridges. ridges, Ridges क्या होता है बेटा? Ridges होता है मैम रिजेस मतलब टेकड़िया हिल्स. छोटे छोटे. मतलब छोटी छोटी टेकड़ियों का मतलब. हाँ बिल्कुल ऐसे नॉल्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे से. ठीक है ना. हाँ. moving over it, and he turned his brake He sideways and and caved, cawed, caved cawed amusedly. amusedly. मतलब खुश होके, एक्साइटमेंट के साथ. ठीक है. जब उसने नीचे देखा, उसके नीचे समुद्र है, और वहां पे छोटे छोटे से नॉल्स भी बोलते हैं हम रिजेस को. छोटे नॉल, KNOLL, नॉल. इसका मतलब होता है बेटा छोटी छोटी पहाड़ियां सी होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी. ऊंचा भाग मैम. हाँ. तो जब वो उसके ऊपर से वो गुजर रहा था, तो फ्लाई कर रहा था, तो उसने अपना डर वर सब भूल गया, और उसने खूब एंजॉय किया इस तरह से उड़ना. ठीक है. ओके. अब कौन पढ़ेगा यहाँ से? हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स. कोई और पढ़े? सानिया, निकिता, या निकिता. शक्ति, निकिता को पढ़ने दो, उसने पहले बोला है, फिर आप पढ़ लेना. हाँ जी. He was near the sea now, flying. नहीं, निकिता, I have highlighted the line. His parents and his brothers. वो पढ़ Okay, लिया. ma'am. His parents and his brothers and sisters had Sister. landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to Beckoning. him.
beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to To rise rise again, again, flapping his flapping wings. his wings, but he was tired and weak Weak with with hunger, hunger, and he could not not rise, rise, exhausted exhausted. by the strange exercises. बस निकिता, थैंक यू His सो मच। feet अब मुझे ये बताओ कि उसके पेरेंट्स कहाँ उतर गए थे जब उसके आजू बाजू सब उड़ने के बाद वो लोग कहाँ उतर गए थे? समुद्र वो समुद्र के ऊपर। तो समुद्र के समुद्र ऊपर उतरे वो, ठीक है, जब वो उतरे उसके ऊपर तो क्या उन्होंने, वो क्यों उतरे? व्हाट वाज द रीजन? वो क्यों उतरे? हाँ बताओ। कि वो छोटा सीगल जो था वो बहुत ही थकान महसूस कर रहा था। थकान महसूस तो कर रहा था, लेकिन वो डर भी रहा था। उसने जब नीचे सी देखा, एक्साइटमेंट तो था, लेकिन उसको ये लगा कि मैं नीचे, उसने जब अपना पाँव रखा ना, तो क्या हुआ, वो पाँव अंदर चला गया, पानी के अंदर, पाँव उसके पानी के अंदर चले गए। पानी में घुसने लगे थे। जब ये बर्ड्स अपने पानी के ऊपर ऐसे स्किम करती हैं, तो क्या होता है, जो टांगे हैं पतली पतली सी, वो तो पानी में चली जाती हैं, लेकिन जो इनका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो किसको टच करता है? पानी को, और वो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके तैरती चली जाती है, ठीक है ना। तो उसको तो नहीं पता था, वो तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो डर रहा था, उसको लगा मैं डूब जाऊंगा। तो इससे पहले कि उसको ये लगता कि वो डूब गया, उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन पहले ही पानी में उतर गए, और पानी में उतर के उन्होंने ये दिखाया कि कैसे उसके ऊपर वो स्किम कर सकता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जब वो भी पानी के ऊपर उतरा, तो उसकी भी टांगे अंदर गई और उसकी बॉडी ने पानी को टच किया, एंड देन ही फेल्ट गुड, उसको अच्छा लगा। वो तो फिर उसने देखा, अरे ये क्या, मैं तो आराम से उड़, अब मैं तो डूब नहीं रहा हूं, मैं तो आराम से इस पे तैर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले जब वो उसने उड़ान भरी, तो उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर्स उसके चारों तरफ घूमे, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए। फिर जब वो सी से डरा, तो वो सारे के सारे सी में उतर गए, और वो भी धीरे से उतरा। तो जब उसने देखा कि अरे मैं तो डूब ही नहीं रहा, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, मेरे भाई बहन भी साथ है, तो वो खुशी खुशी से तैरने लगा। लेकिन वो एग्जॉस्टेड था। क्यों था एग्जॉस्टेड? क्योंकि उसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया था। So he felt exhausted. He was hungry. Exhausted का मतलब क्या होता है बेटा? You feel tired. ठीक है ना? जब आपकी बॉडी में, you feel weak, जब आपकी बॉडी में ताकत नहीं होती, ठीक है? इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब ये श्रवणी कौन था? His feet sank, ये वाला पढ़ो। Yes, ma'am. हाँ, His feet sank into the green sea, and his belly. then his belly touched it, and he snapped no No father. farther way. He was floating on it, and around him his family was screaming, pressing, and Praising नहीं बेटा, praising. Praising him. praising him, and before his scraps of dogfish, he had made his first flight. He had made his first flight. तो फिर जो उसके जो पेरेंट्स थे, उनके मुंह में तो वो खाना था ना, फूड था ना, तो बच्चा तो बेचारा बहुत कमजोर फील कर रहा था, एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। और जब वो उतर गया और उसने देखा कि मैं तो तैर रहा हूँ आराम से, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी फैमिली खुश होकर, स्क्रीमिंग मतलब खुश होके, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करी उन्होंने अपनी ही भाषा में। अब देखो, चिड़ियों की भी अपनी भाषा होती है कि नहीं होती है? हम उनकी शायद भाषा ना समझ पाए, लेकिन वो तो आपस में समझते हैं। तो वो उन्होंने उसको प्रेस किया, उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, और फिर उन्होंने अपना बीक में जो उन्होंने खाना अपने चोंच में रखा हुआ था, उससे उसको खाना खिलाया। दैट वाज हिज रिवॉर्ड।
उसको एक तरह का इनाम मिला उसकी मेहनत का, उसकी एक कोशिश का, ठीक है. एंड दिस इज हाउ ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट फ्लाइट? मैंने आपको बताया फर्स्ट फ्लाइट का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट. क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट. अटेम्प्ट का मतलब समझते हो ना? यस कोशिश. मैम. Yes, ma'am. पहला कोशिश, ठीक है. तो फर्स्ट फ्लाइट इस तरह से हमें, तो हमें ये क्या मिलता है, हमें इससे क्या समझते हैं, हमें व्हाट वैल्यूज डू वी लर्न फ्रॉम हियर? हम इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें डरना नहीं चाहिए, मतलब कोशिश करने के बाद तो वो चीज मिलती है. यस, एंड फियर ऑफ फेलियर नहीं मैम, होना. डर के आगे जीत होती है. यस, एंड फियर ऑफ फेलियर, वी शुड नॉट हैव फियर ऑफ फेलियर. फियर Yes, फियर ma'am. ऑफ फेलियर का क्या मतलब हुआ? और मैम मैम मैं बताऊँ, और हाँ, सुनो. इस पार्ट को ना हमारी लाइफ से रिलेट किया जाए तो हम कोई चीज स्टूडेंट लाइफ में या आगे की लाइफ में हम कोई चीज फर्स्ट बार करने जाते हैं तो हमारे मन में कुछ डर बैठा रहता है कि हाँ, हम उस चीज को कर पाएंगे या नहीं. तो हाँ वो जी. डर हमें सिर्फ डर के नहीं रहना चाहिए, हमें उसको मतलब उस फेलियर को हमें सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहिए. इस पार्ट से हमें ये भी सीख मिलती है. और हाँ, हम हमारे लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस टेंथ का. तो हमें तो डरना नहीं. यस मैम, इस पार्ट से हमें मोटिवेशन मिला. बिल्कुल मोटिवेट, बहुत सही बताया आपने. तो हमें फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए. जो कोशिश करते हैं बेटा, सिर्फ वही जीतते हैं, ठीक है. और अगर आप कोशिश में अगर हल्का सा आप वो वाले उतना आपको अच्छा रिजल्ट नहीं भी मिलता, उससे देयर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट कोशिश तो करी. सो फर्स्ट अटेम्प्ट शुड ऑलवेज बी देयर. नेवर बी अफ्रेड, नेवर बी स्केयर्ड, नेवर बी फ्राइटेंड ऑफ मेकिंग अ फर्स्ट. ओके, चलो हम इसी के साथ अब ये वाले स्टेटमेंट्स करते हैं. अब ट्रू एंड फॉल्स है. द यंग सीगल वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. व्हाट इज एबिलिटी? एबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब होता है? हम कहते हैं ना काबिलियत. मतलब उसकी जो शक्ति थी उस पर उसे भरोसा नहीं था. काबिल होना, हम उसके काबिलियत. काबिलियत. वेरी गुड. तो याद रखो, एबल से बना, काबिल से बना एबिलिटी, काबिलियत, ठीक है ना. तो द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू. True, very good. The young seagull's parents guided and improved his siblings in the art of flying. ये true है या false है? True. तो है मैम. When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. जब वो सोने की pretend कर रहा था ना बीच में, जैसे वो सुन ही नहीं रहा उनकी बात, सो रहा है, डर के मारे जब वो कोशिश नहीं कर रहा था, तो उसके his parents noticed him. ये true है या false है? False. False. Flying across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. Is it true or false? False. नो, फॉल्स है. उसने उसके बीक में नहीं डाला था, दूर रखा था, ठीक है. दूर खड़ी रही थी. That was the, हाँ, she was motivating him. She was trying to make him overcome his fears. ठीक है ना, इस तरह से. Complete the following statements. The seagull was afraid to fly because he thinks that his wings will not support him. will not support him. Excellent, Snehal. Very good, very good. बिल्कुल सही बोला. Young birds are afraid to make their first flight because जो young birds होती हैं, वो scared होती हैं. Because they not have any practice and it is their time. They are scared because they have got fear that they might fall. अगर वो Yes. उड़े, तो they might fall. They felt that they will fall down. Yes. So this fear is there. हर bird में होता है initially. Human beings find it difficult to face great challenges because human beings, हम इंसान, हम मनुष्य भी
डरते हैं कोई भी काम करते से, कोई ऐसा चैलेंज आ जाए, कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिसको करने में हमें एक भय है कि हम, तो वो क्यों होता है ऐसा भय? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं दे होता। हाँ, डोंट कॉन्फिडेंस we टू don't have अचीव देम। we don't have confidence and we are having fear of failure. fear of failure. fear का मतलब डर, failure का मतलब हारना। वो डर हमारे अंदर होता है कि हम कहीं हार ना जाए, दुनिया हमारा मजाक ना उड़ाए, तो वो चीजें हमें रोक लेती। ठीक है बेटा? ओके, ये तो आपको वर्ड मीनिंग्स वहां पे दिए हुए हैं। लेट्स डू दिस। अब जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं आपके इस लेसन में, दे हैव गिवन इट हियर इन क्वेश्चन नंबर 4। अफ्रेड, प्लंज्ड, appeared, shrilly, skimmed, devoured and cowardice। अब डिवोर का क्या मतलब होता है? डिवोर, किसी को Devour। निगल जाना, मतलब फास्ट फास्ट खाना। फास्ट फास्ट खाना। ठीक है, पूरा पूरा ऐसे खा लेना। तो अब उन मीनिंग्स को अपने दिमाग में रखे। प्लंज्ड पता है, अफ्रेड तो आपको पता ही है। प्लंज का मतलब समझते हो ना? प्लंज का क्या मतलब हुआ? डाइव, मतलब डूब जाना। ऐसे डाइव। ठीक है ना? श्रीली, आवाज निकालना। स्किम्ड मैंने अभी आपको समझाया, इसका मतलब डरपोक, अपना भय रखना। ठीक है ना? अपीयर्ड मतलब जैसे दिखता है। ठीक है, अब ये मतलब आपके सारे ये वर्ड्स आपके लेसन में यूज हुए हैं। अब यहाँ पे बताओ, अरुण इज फुल ऑफ डैश। कॉवर्डाइज। यस, भय। Cowardice. वेरी गुड। द वायलिन प्लेड वेरी डैश। द Shrilly. वायलेंट वेरी श्रीली। श्रीली, बहुत कर्कश। ठीक है, श्रीली। रवि सेड, आर यू रियली डैश ऑफ द डार्क? Afraid. रियली अफ्रेड ऑफ डार्क। Afraid, डर। The whole village dash into darkness. Plugged. क्या हुआ बेटा? प्लंग। Plunged. प्लंज का मतलब पूरा जितना भी डूब जाना। गांव वो पूरा अंधेरे में डूब गया था। वेरी गुड। द लायंस डैश दे प्रे हंग्रीली। डेवर्ड। यस, Devoured. और बच्चे भी कोशिश करें बेटा, बाकी जरा जल्दी जल्दी। ही डैश थ्रू द रिपोर्ट। Skimmed. स्किम्ड, यस, स्किम मतलब जल्दी जल्दी रिपोर्ट देखी। ओके, राइट। क्यों? स्किमिंग का मतलब ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करना, जैसे बर्ड्स धीरे जल्दी जल्दी पानी के ऊपर तैरती हैं, तो उसको हम इस तरह से भी यूज करते हैं। इट्स अ वर्ब। वन बाय वन द स्टार्स डैश इन द स्काई। Appeared. अपीयर। अपीयर इन द स्काई, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये प्लंज्ड कौन सा वर्ब है? विच वर्ब इज इट? कौन सा वर्ब है? मतलब टाइप ऑफ वर्ब्स जो हमने किया था, बताओ। थ्री हाँ, V3 नहीं नहीं, V3, आप V3 बोल रहे हो, आप उसको क्या बोलोगे? मतलब मैम समझ में नहीं आ रहा है। प्लंज का मतलब है ईडी लगाए ना, ईडी लगाए ना, तो यस मैम। ये एक रेगुलर वर्ब है। मैंने आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स कराए थे। ठीक है, तो ये एक रेगुलर वर्ब है, इसके अंदर जो है ईडी लग गया। याद है मैंने आपको बोला था इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसके पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम ईडी नहीं यूज करते। जैसे ईट, एट एंड ईटन, याद नहीं है? मैंने एग्जांपल्स कराए थे, ईट, एट, ईटन। Yes, ma'am. ईट को हम ईटेड तो नहीं बोलते ना, ईटेड तो नहीं बोलते, है ना? तो जब हम ईडी नहीं लगा पाते तो हम उसको इरेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेगुलर। ठीक है, जो नियम फॉलो नहीं करता। कौन सा नियम फॉलो नहीं करता? ईडी वाला नियम फॉलो नहीं करता। ठीक है, यस मैम। रूप बदल सकता है। पास्ट सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में उसका रूप ही बदल जाता है। ठीक है, तो आप मेरे को, जब मैंने इसे बोला तो आप इसको ये बोलोगे कि ये जो है एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें ईडी लग गया है।
राइट? ठीक है, अभी मैं आपको इरेगुलर रेगुलर वर्ब्स अभी आएंगे, मैं आपको पूछूंगी अभी इसमें। बेटा भूलना नहीं है, पीछे का आप भूलिए नहीं, मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी वर्ब्स के ऊपर, ठीक है? आपकी क्लास 10th में होमोफोन्स होमोग्राफ्स नहीं आते, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको करा रही हूँ जल्दी से ये वाली एक्सरसाइज। होमोफोन्स बेटा वो होते हैं जिनकी ना जो स्पेलिंग है वो अलग होती है, देखने से स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन उसका जो उसको हम बोलने का तरीका, उच्चारण, वो सेम होता है, ठीक है? अब उन्होंने एग्जाम्पल जैसे ये दिया है फेयर एंड फेयर। अब ये फेयर क्या होता है? FAIR फेयर एंड FARE फेयर क्या होता है? FARE फेयर वो होता है जो हम जैसे हम टिकट फेयर बोलते हैं ना, कितना टिकट फेयर है, कितना उसका कीमत है टिकट की, ठीक है ना, कितना फेयर है। और ये फेयर हम कॉम्प्लेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, और हम ये भी कहते हैं इट इज नॉट फेयर, कि तुमने जो कहा वो सही नहीं है, हमें सही, इट इज नॉट फेयर हम कहते हैं ना, जो तुमने बोला वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो मतलब तो अलग हो गया दोनों के, एक फेयर अलग हो गया, एक फेयर अलग है। एक मेला भी होता है फेयर, लगता है ना, फेयर मेला लगता है कि नहीं लगता? हम मेला Yes, ma'am. तो लेकिन मैम। हाँ, लेकिन ये वाला फेयर तो अलग हो गया ना बेटा, लेकिन स्पेलिंग अलग हो गई, लेकिन इसका सुर, इसकी जो बोलने का उच्चारण है वो सेम रहा, लेकिन मतलब अलग अलग हो गया। अब जैसे ये है नो एंड नो, आपने सुना होगा दोनों को नो बोलते हैं। उस दिन कोई रीड कर रहा था लेसन को और नो को नाउ बोल रहा था, आई थिंक एक बच्चा आप ही की उसमें, तो मैंने उसको करेक्ट किया था नो, ठीक है? उस बच्चे ने नो तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये पहले के लगा हुआ है तो ये साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है, इसकी कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन स्पेलिंग में हम KNOW लिखते हैं। तो इस नो को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? इस नो का क्या मतलब हुआ? जानना। मैम एक नो मतलब आपने हमें मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैं बताऊंगी नो, और हाँ, एक नो होता है जिसे हम यूज करते हैं आई डोंट नो ऐसे। हाँ जानना। अभी किसी वजह स्नेहल ने शायद बोला है, या श्रवणी ने, कि किसी चीज को जानना, टू नो समथिंग, ठीक है ना? तो वो हो गया नॉलेज से बना नो, नॉलेज होती है ना, हमें नॉलेज होती है, तो नो उसी से ही बना, या नो से बना नॉलेज, आप कुछ भी ले लो, एंड ये नो का मतलब नहीं, ठीक है? तो अब ये वॉच एंड वॉच, ये वाला वॉच होता है, आप कहते हैं ना एक वॉचमैन है हमारे तो कॉलोनी में, तो वॉचमैन कौन होता है? जो ऑब्जर्व। जो अब जो देखभाल करता है कॉलोनी का रात निगरानी को, करता है। यस मैम, देखभाल करने वाला। या वॉच करना, आई एम वॉचिंग दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख रहा हूँ, ठीक है ना? सो आंखों से किसी भी चीज को देखने को भी वॉच बोलते हैं, ठीक है? एंड वॉच दूसरा पोर्टेबल टाइम, कौन सी वॉच होती है ये वाली पोर्टेबल टाइम पीस? घड़ियाल। घड़ी। 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 अब आपको मैं यहाँ पे एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ, एक होती है क्लॉक, एक होती है वॉच, दोनों में क्या फर्क हुआ बेटा? व्हाट इज द क्लॉक डिफरेंस? जो हम बड़ी होती है और वो हम घर में लटकाते हैं, और जो वॉच होती है वो हाथ में होती है। हाथ में होती है, ठीक है ना? तो ये बहुत बिल्कुल एकदम बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने। अभी ये फेयर भी आपको समझ में आ गया, एग्जीबिशन है, जो मेला है, फेयर बोलते यस मैम। हैं, या सेल ऑफ आइटम्स है, कोई कुछ भी हो सकता है। और ये फेयर हो गया स्किन टोन, जो मैंने अभी बोला, कॉम्प्लेक्शन उसको भी कहते हैं, ठीक है ना? ये है। अभी ये है होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन एज होमोनिम्स। इन दोनों को मिलाकर हम होमोनिम्स बोलते हैं, लेकिन होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोफोन्स तो आप समझ गए, होमोग्राफ्स क्या होते हैं? मैम मैं बताऊं? बताओ बेटा। मैम होमोफोन्स मतलब वो स्पेलिंग अलग अलग होती है लेकिन हम उसका उच्चार सेम करते हैं, वो Right. स्पेलिंग भी अलग अलग होती है और उसका मीनिंग भी अलग अलग होता है। हाँ, और होमोग्राफ्स मतलब वो स्पेलिंग भी सेम होती है, उसका उच्चार भी सेम करते हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जैसे यहाँ पे होमोफोन्स बोल रहे हैं, अगर ये ब्लू है तो यहाँ पर क्या आएगा इसका होमोफोन, जिसका कि स्पेलिंग अलग होगा लेकिन और मतलब भी अलग होगा, बताओ? लेकिन सुर, उच्चारण सेम है। ब्लू। ब्लू। BLEW। एक्सीलेंट अनुष्का, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। वो ब्लू का मतलब ब्लू करना है ना, ब्लो का ब्लू, पास्ट फॉर्म क्या हुआ? ब्लू, ठीक है ना? राइट, ओके। बेयर
एंड यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला बेर क्या होता है पहले ही बताओ। डियर मतलब प्रिय। भालू, भालू, राइट। और एक आता है बेर, वो उसका स्पेलिंग क्या होगा? BEER। BARE, बेर। ठीक है, वो आप जो बोल रहे हो वो BEER, वो बियर होता है। ठीक है, ये बेयर फुट हम कहते हैं ना कि आप हम सॉरी क्या हो गया, सॉरी, बेयर फुट का क्या मतलब होता है? नंगे पांव चलना। बेयर फुट जब हम अपनी चप्पल जूता उतार देते हैं, है ना, तो बेर, तो वो होता है BARE। और ये है बेर, ये है भालू। अब सुर से उच्चारण सेम है पर स्पेलिंग फर्क है। ठीक है, अब आया बीट, और यहाँ पे क्या आएगा? कौन सी स्पेलिंग? BIT। BEAT। BEAT, बीट। क्या मतलब? मारना। EAT। एंड BEET, बीट क्या होता है? मैम बीट जो खाने की चीज होती है। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली राइट। बीट रूट, चुकंदर जो हम खाते हैं। ठीक है, समझ गए? मैम आपको बीट Yes, मतलब ma'am. थोड़ा सा भी आ सकता है ना? BIT बीट। BIT वो बिट होता है बेटा। आप किसी को काटते हो बिट, तो वो बाइट का बिट बन जाता है, पास्ट फॉर्म। बिट, बाइट, बीट, बिट, बिटन बोलते हैं ना। ये अब हमारा कौन सा वर्ब हो गया? रेगुलर, इरेगुलर? मैम कौन सा वर्ड? बाइट का बिट, बिटन, इरेगुलर है या रेगुलर वर्ब है? इनरेगुलर। इरेगुलर, नागेश्वरी, वेरी गुड। इरेगुलर क्योंकि उसमें ईडी नहीं लग रहा। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला था ईट, एट, ईटन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ब है। अब ये आया टू। अब यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता होगा, ये टू और एक और टू, तो मैम TWO2। TWO2, इसका मतलब ये भी, ये भी। ठीक है ना? अच्छा, और सन, ये भी आता होगा। मैम SUN सन, सूरज। सूरज। बच्चा, बेटा, और दूसरा सन। ये तो ये हमारे हो गए बेटा होमोफोन्स। ओके, वेरी वेरी गुड बेटा। अब जल्दी से हम यहाँ पे करते हैं। अब मुझे आप बताते जाओ कौन सा होमोफोन आएगा। सी के साथ क्या आएगा? सी। मैम सी समुंदर। समुंदर, वेरी गुड। SEA। वुड के साथ क्या आएगा? वुड के साथ मैम वुड। WOULD। वेरी गुड। देर के साथ क्या आएगा? यस श्रावणी, WOULD, वुड। ठीक है, अच्छा, हाँ, कुड, कुड नहीं आएगा, वुड। देर के साथ क्या आएगा? देर के साथ DSEIR। फर्क, फर्क जानते हो ना आप लोग? देर एंड देर, उनका। Yes, ma'am. देर, THEIR, एंड देर, वहां। ठीक है ना, ये वाला देर वहां। ठीक है, Yes, ma'am. सीन क्या आएगा? अब SEEN। SEEN। Yes, EN seen Miss Pahal. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वन, ONE1। यस, एक नंबर। ओके, आई, I मतलब मैं। ice cream. वेरी गुड। पीस प्रोनाउन। PIECE। मतलब टुकड़ा, टुकड़ा। थ्रू, THROUGH। THROUGH. हाँ, ही लुक्ड थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू, उसमें से देख रहा था। और ये थ्रू फेंकना, ही थ्रू द बॉल। ठीक है ना? ओके, Yes, ma'am. हेंस, HENS। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट, NOT। bingo, very good, very Yeah, good, not. very good. Yes, absolutely right. तो ये हमारे होमोफोन्स हो गए। अब हमारे होमोग्राफ्स। वो कह रहे हैं इनका मतलब क्या है? He saw his two brothers. The woodcutter cut the weakened branch with his sharp saw. ये saw में और saw में क्या फर्क है? मैम पहला वाला सॉ मतलब मैं देख रही हूँ, Yes. और दूसरा वाला सॉ हम जिससे वुड को कट करते हैं वो। Yeah, it's a tool. To, it is a tool
used to cut the wood. Okay, the bird injured his wings and he lives in E wing of the building. बताओ. मैम पहला विंग मतलब वो जो बर्ड होता है उसका पंख, और दूसरा विंग और मतलब वो दूसरा जो wing बिल्डिंग यानी है उस छत। बिल्डिंग का एक सेक्शन. Section, very good. The aeroplane will land at 9 p.m. sharp. Yeah, he owns 10 acres of land. मैम पहला लैंड मतलब पहला वो लैंड यानी एरोप्लेन वो जमीन पे उतर लैंड हो गया, रहा है, और Yeah. दूसरा लैंड मतलब और जमीन. दूसरा यानी बहुत सही, जमीन। एकदम सही जवाब दिया. The head of the institution was on leave and he bent his head down with chin. पहला हेड मैम वो यानी पहला वाला मतलब हेड वो मतलब जैसे कि हमारा सर स्कूल है। का हेड होता है प्रिंसिपल, और सेकंड Principal वाला या हेड leader? मतलब अ Leader पार्ट भी. ऑफ द बॉडी. वेरी गुड. और लीडर, लीडर भी हो सकता है, प्रिंसिपल के अलावा लीडर भी हो सकता है बेटा. प्रमुख होता है। Yes. The sun was now ascending the sky. Read the following sentences carefully. Underline the verb. Find out which tense is it. ये बताओ मुझे आप. ये adverbs हम अभी नहीं करेंगे because आपका पास समय कम है और मुझे आपकी ग्रामर दूसरी वाली करानी है. The sun was now ascending the sky. So ये कौन सा? हाँ. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Very good. Very good. They still took no notice of him. सिंपल पास्ट टेंस. Very good. Simple past tense. She is standing in on a she's standing on a little high hump on the plateau. प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। टेंस. Very good. He leaned out, not eagerly, out eagerly, सिंपल पास्ट टेंस। and he just felt dizzy. सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल Yes. पास्ट टेंस. Simple past tense. Okay. अब हम मैं इसको आई थिंक इसमें और कुछ है नहीं, एडवर्ब्स हैं वो अभी नहीं करना है. या दिस इज डन. अब मैं आपको ये स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ बेटा, एंड आई एम कमिंग बैक एंड आई एम टेकिंग यू टू द वर्कशीट. ये वर्कशीट हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन करेंगे आप, राइट? ओके, इसको मैं बंद कर रही हूँ बुक को. कैन यू सी इट बेटा? यस मैम। Yeah. Quickly, आप लोग पहले भी सारे sentences read कर लो and tell me the order. जिस order में कहानी चल रही है. Watching his family enjoy flying, fishing, increase his desire and hunger, but he still cannot gather the courage. Though he feels fear initially, the joy of flying takes over. His family encourages him and he gains confidence. Third, the young seagull is scared to fly. Though his siblings have already flown, he hesitates out of fear and self-doubt. His mother's trick works. His hunger drives him to take a leap for the fish, and he unexpectedly discovers he can fly. His parents try various ways to push him to fly, including scolding and offering food, but his fear holds him back. He completes his first flight successfully and gains independence, and his family is proud and his fear is finally gone. Take 1 minute and जल्दी से इसका ऑर्डर बताओ जैसे वो कहानी चली है. मैम मुझे एक सवाल पूछना है. हाँ पूछो भाग्यश्री. मैम वो जो PURE प्योर होता है उसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? Impure. ठीक है, थैंक यू मैम. के बेटा देखा. अब मुझे बताओ कि कहानी किस तरह से फ्लो कर रही है. विच सेंटेंस विल कम फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, बिकॉज ये सब जम्बल्ड है, आपस में मिक्स्ड है. उससे मुझे ध्यान है आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस भी कराने हैं मुझे. पहले क्या आएगा जल्दी से बताओ. फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा? थर्ड। Yes. थर्ड, द Yes, यंग सीगुल इज स्कैर्ड। पहला आएगा थर्ड. थर्ड. फिर मैम सेकेंड. नहीं बच्चा, वो तो मैम ये फर्स्ट. पहले आएगा थर्ड, फिर क्या आएगा ध्यान से देखो.
First, नहीं, उससे पहले फर्स्ट से पहले कुछ और आएगा. Fifth, Yes, fifth. Very good. 3, then 5, then parents 1, try virus. and 1, and फिर क्या आएगा? Four. 4. Very good. And then second, Then one, yes, absolutely right. Second, and then last 6. 6. बिल्कुल सही. ठीक है. So this is how the story flows. Oh, sorry. Okay. अब हम आए इसके ऊपर. ये तो कर लिया हमने. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बेटा ये मैं इसलिए करा रही हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन द लेज बिकॉज वो अकेली क्यों थी वहां पर? वो बच्चा because she cannot fly. नहीं, बिकॉज शी कैन नॉट फ्लाई इज फाइन, बट देन ये भी लिख दो कि हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन, दे हैड टेकन देयर फर्स्ट फ्लाइट. जो उसके Yes. ब्रदर सिस्टर से दे हैड टेकन द फर्स्ट फ्लाइट. तो आपकी कहानी में लिखा ना, ही वाज लेफ्ट अलोन, दैट यंग सीगल. वो रह गया था पीछे क्योंकि उसके भाई बहन चले गए थे, उड़ गए थे. द सीगल्स पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम एंड टेम्प्टेड हिम. टेम्प्टेड मतलब लुभाना, विद फूड. उसको खाना दिखा के लुभा रहे थे ना. बिकॉज क्या करना था? Because he should fly. Because they wanted him to overcome his fear. They wanted him to overcome his fear. मतलब वो उसका डर जो था वो उससे गवा बाहर देना चाहते थे. ओवरकम मतलब बाहर आ जाए डर से. ठीक है ना? Yes, ma'am. या आप ये भी Yes, ma'am. सुनो ये भी लिख सकते हो. they motivated him to fly. उसको मोटिवेट भी कर रहे थे खाना दिखा दिखा के. The young seagull felt miserable. His hunger increased when he saw his family flying, diving, and catching fish because, number 3, क्यों उसको मिजरेबल लग रहा था? क्यों वो दुखी था? जब उसने देखा मेरी फैमिली उड़ रही है, खाना ढूंढ रही है, खा रही है, एंजॉय कर रही है, तो उसको क्यों मिजरेबल लगा? Because he was उसकी alone फैमिली on उड़ the रही lake थी. and he हाँ. cannot fly. And he was wanted to alone fly. on the lake. No, he wanted to fly and share food. वो उड़ना चाहता था और खाना खाना चाहता था उनके साथ, इसलिए तो मिजरेबल फील कर रहा था. He felt miserable. His hunger increased when he saw his family. उसका भूख बढ़ गई. इंक्रीज मतलब बढ़ गई जब उसने अपनी फैमिली को उड़ते और डाइव करते हुए और फिश को कैच, मतलब पानी में से फिश को बीप डाल के नहीं उठा लेते हैं, वो एकदम से पकड़ लेते हैं. जब उसने ये देखा तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर फूड विद देम. वो खाना शेयर करना चाहता था. शेयर का मतलब समझते हो ना? Yes, ma'am. है ना? तो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कहीं पर रजिस्टर में. मैं वैसे आपको ही भेजूंगी. ठीक है. उसके बाद है द मदर सीगल फ्लू क्लोज विद अ पीस ऑफ फिश. वो गई थी ना फिश का एक छोटा सा पीस लेके उसके पास, बट डिड नॉट कम क्लोज एनफ फॉर हिम टू ग्रैब इट. वो उसके पास इतना नहीं गई कि अभी वो अपनी चोट से मुंह से खींच ले. बिकॉज वो क्या करना चाह रही थी? उसको उस छोटे सीगल को मोटिवेट करना चाहती थी. क्या करने के लिए? उड़ने के लिए. उड़ने के लिए. एंड जंप ऑफ द लेज. कहाँ पे था? वो जो लेज था जो ऐसे आगे किनारे पे था ना वो खड़ा हुआ, तो वहां से वो उड़ नहीं रहा था नीचे गिरने के डर से. तो जंप ऑफ द लेज. वो क्या कराना चाह रही थी? जंप ऑफ, OFF, ऑफ द लेज. लेज का मतलब मैंने आपको उस दिन बताया था. मैम मतलब वो जो टेकड़ी थी वो उस टेकड़ी से उसे जंप करवाना चाहती थी. खाना चाहती थी, इसीलिए वो उसको सिर्फ दूर से खाना दिखा रही थी, पास नहीं गई मदर जो थी. ठीक है. ओके. अब हम आगे चलते हैं. द यंग सीगल फेल्ट स्केर्ड एट फर्स्ट बिकॉज. क्यों डरा? यंग सीगल को क्यों डर लगा? ये आपने जवाब अभी बड़ा अच्छा उसको डर लग रहा था कि वो उड़ेगा और अगर उड़ते उड़ते पानी में गिर गया तो.
हाँ, तो अभी आपने शुरू में यू हैड गिवन मी दिस आंसर इन इंग्लिश एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड सपोर्ट. He was scared that his wings. क्या scared था? What fear he had? He was not confident on his ability. हाँ, he was not confident. He was thinking that his wings will not support him. He was thinking that only, na? Maybe if he tries, अगर वो कोशिश करेगा, his wings will not open up and they will not support him. वो यही सोच रहा था ना कि उसके विंग्स खुलेंगे नहीं और वो गिर जाएगा, उड़ नहीं पाएगा. उड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा. तो अभी आपने, अनुष्का ने शायद वो जवाब दिया था जब मैंने बुक का क्वेश्चन किया था. द फैमिली ऑफ, जी हाँ बेटा यही आएगा. द फैमिली ऑफ सीगल चीयर्ड एंड एनकरेज्ड हिम प्राउडली, बिकॉज उन्होंने क्यों चीयरिंग की थी, उसकी खूब शोर मचा के चीयर कर रहे थे ना उसको, उसके आसपास आकर. Yes, ma'am. तो क्यों कर रहे थे, ऐसा क्या था? हाँ, था वो उड़ने में सक्सेसफुल हो चुका था. yes, और because, हाँ, because he had overcome his fear. अब he had आ जाएगा. had का मतलब कर गया था, हाँ, past form हो जाएगा ना. पहले था fear, earlier he had fear, now he had overcome his fear. ठीक है, समझ गए इतना? ये बाकी Yes, बच्चे ma'am. क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिर्फ श्रवणी, भाग्यश्री, अनुष्का, स्नेहल, पूजा, और बाकी बच्चे आई थिंक बहुत सारे अच्छे हैं, बट वो चुप क्यों हैं? बेटा कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ सकते हो आप मुझसे. ओके, No doubt, ma'am. ओके, आप अच्छे से समझ हो? ओके, व्हाट वाज द मल्टीपल चॉइस है. व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ? ओशियन, फ्लाइंग, फॉलिंग या हिज फैमिली? Flying. फ्लाइंग. उसको डर लग रहा था उड़ने से. Why did not the seagull fly with his brothers and sisters? He was ill. क्या वो बीमार था? He had no wings. उसके पास पंख नहीं थे. He was afraid. और He was afraid. Who coaxed the young seagull to fly? किसने उसको बोला, उकसाया, his mother. उड़ने? mother. Father, sister, mother. Mother. Very good, beta. Very good. Okay. What did the mother use to tempt the seagull? She used a worm, a piece of fish, a shell, or a leaf. A piece of fish. Of fish. Yes. What emotion did the seagull feel after flying? फिर उसको क्या लगा? Anger, गुस्सा आया कि मुझे उठा दिया. Excitement था, shame था या hunger था? Excitement. Very good. Excitement. Yes. अब ये word bank है, आपको दिया हुआ है. Plunging, exhausted, frightened, soaring, desperate, seagull, food, family, sea and parents. Right? आपका टाइम हो गया है, 24 हो रहे हैं. तो मैं ये वाला पोर्शन आप खुद अपने आप करोगे, बहुत इजी है. आप ये सारे वर्ड्स मैंने आपके लेसन में से निकाले हैं. Yes, ma'am. ठीक है? Okay, ma'am. जैसे फॉर इंस्टेंस द यंग डैश वाज अफ्रेड टू फ्लाई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? Seagull. सीगुल नहीं, सीगल. Seagull. फिर से बोलो, सब लोग बोलेंगे एक साथ, सीगल. Seagull. समुद्री चिड़िया को बोलेंगे हम सीगल. राइट. वोकैबुलरी बिल्डर, मैच द वर्ड्स. सोरिंग. सोरिंग का क्या मतलब होता है? सोरिंग बताओ बेटा. किसी ने लिखा ही नहीं है. सोरिंग का क्या मतलब होता है बेटा? टू सोर हाई. क्या होता है? आपने रेस किया हैंड, बता सकते हो अनम्यूट करके बेटा. सोरिंग का मतलब, मैम मतलब बहुत ऊंची ऊंची उड़ान ऊंचे से लेना. उड़ना. तो ये हुआ ना बेटा, फ्लाइंग और राइजिंग हाई. Rising high. डेस्परेट होना, डेस्परेट होना बहुत ज्यादा. यस. कौन सा है? कौन सा होगा? बहुत डेस्परेट होना. मतलब वो
वो काम करना ही करना है, हिंदी में वो होना ही होना है, करना ही करना है। E. E, very good. In great need or urgency. Frightened, ये तो easy है. Very frightened. Exhausted. आशा मैम, वंदना मैम. वंदना मैम, सॉरी वंदना मैम, टाइम होने वाला है मैम। ठीक है मैम, मैं छोड़ रही हूँ बच्चों को। बेटा आप इसको कर लोगे, अब इसे शेयर कर लूँ आपके साथ ग्रुप पे? यस मैम, चलेगा। अच्छा ठीक है, हमारी क्लास अब कल भी है ना संगीता मैम? हाँ जी, हाँ मैम। तो हम कल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, ठीक है, वन लाइनर्स। ओके मैम, चलेगा। Okay, ma'am. ये मैं शेयर कर रही हूँ मीनवाइल। ओके।